दोस्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस डे हर्षोल्लास और धूम के साथ मनाया जाएगा। इस दिन पूरी दुनिया दुल्हन की तरह सजाया जाएगी और सभी लोग क्रिसमस डे के जश्न में डूब जाएंगे। क्रिसमस का दिन सभी लोगों अपने घर में केक खाते हैं और साथ में क्रिसमस का ट्री की सजावट काफ़ी उत्साह पूर्वक करते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्रिसमस डे की कहानी क्या है, क्रिसमस डे का इतिहास क्या है, मैरी क्रिसमस कब से मनाया जा रहा है। अगर आप इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो पर आखिर तक बने रहें। तो चलिए, क्रिसमस डे की अगर हम कहानी के बारे में बात करें तो इसका सीधा संपर्क मैरी और यूसुफ के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन मैरी के सपने में एक भविष्यवाणी होती है कि वह एक ईश्वरीय अवतार लड़के को जन्म देगी जो आगे चलकर ईसाई धर्म का भगवान बनेगा। उसका नाम यीशु होगा। जिसके बाद मेरी काफी डर गई, लेकिन उसे भगवान के ऊपर विश्वास था। आपको ये बात जानकर काफी हैरान होगी कि ईसा मसीह के माता पिता ने शादी नहीं की थी। दरअसल उन्हें एक दिव्य भविष्यवाणी हुई थी कि उनके यहाँ ईश्वर का जन्म होगा। इनके पिता कारपेंटर का काम किया करते थे। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उस समय उनके माता पिता एक जंगल में फंस गए थे और वहीं पर जंगली जानवरों के बीच उनका जन्म हुआ। जब इस संसार में ईसा मसीह आए तो एक दिव्य प्रकाश की रोशनी चारों तरफ वातावरण में छा गई थी, जिसको देखने के लिए कई लोग आए थे और लोगों को यह बात का यकीन हो गया कि वाकई में यह बच्चा ईश्वर का रूप है। तभी से क्रिसमस मनाने की परंपरा शुरू हुई जो आज तक कायम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्मदिन के संबंध में कई प्रकार की कहानियां बाइबल के अनुसार बताई गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह के माता पिता शादी नहीं किए थे। दरअसल इनकी माँ मैरी को एक ईश्वर का संकेत प्राप्त हुआ था कि वह एक ऐसे पुत्र की माँ बनेंगी जो खुद ईश्वर के अवतार होंगे और साथ में बड़ा होता राजा बनेंगे और उनकी कोई भी सीमा नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह मानवता की भलाई के लिए लगातार काम करेंगे। इसके बाद जिस रात जीसस का जन्म हुआ उस रात काफी आंधी तूफान जैसे हालात थे, जिसके कारण इनके माता पिता और माता मैरी संकट में फंस गए थे। उस समय इनके माता पिता मैरी और जोसेफ बैथलेहम जाने के लिए रास्ते में थे। उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली जहां मैरी ने आधी रात को यीशु को जन्म दिया था तथा उसे एक नाद में लिटा दिया और उसी रात को इनका नाम यीशु पड़ गया। तभी से क्रिसमस मनाने की प्रथा का शुभारंभ हुआ। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद मंदिर में रखा चरवाह अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज एक बैतलहम में पैदा हुआ है। चरवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। एक दूर दराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत थे और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। राजा हेरोदेस ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में थे जो उनके स्थान को ले लेगा। राजा हेरोदेस ने बच्चे को मरने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्जवल सितारे का पीछा करते गए जब तक वे स्थिर स्थान पर नहीं आए जहां का परिवार रहता था। उन्होंने उन्हें उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा की। वे यह भी जानते थे कि राजा बुरा था, इसीलिए उन्होंने उसे स्थान के बारे में नहीं बताया जहां यीशु था। यूसुफ के सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाएं तो महफूज रहेंगे। यह वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक रहे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बैतलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इजराइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरेत में बिताया। यह यीशु के जन्म की कहानी है। क्रिसमस पेड़ की कहानी।
एक घने जंगल में एक छोटा सा पेड़ रहता था जो हमेशा एक सुंदर क्रिसमस पेड़ का बनने का सपना देखता था। वह मनुष्यों के बीच रहना चाहता था क्योंकि लोग क्रिसमस ट्री को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। पुराने पेड़ों ने उसे बताया कि मनुष्यों के साथ रहने का विचार अच्छा नहीं है, लेकिन वह पेड़ नहीं माना। क्रिसमस से ठीक पहले एक परिवार उत्सव के मौसम के लिए सजाने के लिए एक पेड़ की तलाश में आए थे। बच्चों को छोटा पेड़ अच्छा लगा। उन्होंने उसे ले लिया और उसे अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे रोशनी और खिलौनों से सजाया। परिवार और उनके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने पेड़ से प्यार किया। वह जनवरी के तक आकर्षण का केंद्र बना रहा। उसके बाद उसकी पत्तियां गिरने लगीं। अब कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन उस परिवार वालों ने उसे उठाकर तहखाने में डाल दिया। देवदार पेड़ बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने उसे फिर मिट्टी में लगाया। उसने अपनी शाखाओं को फिर से पा लिया। उस क्रिसमस परिवार ने उसे फिर से अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे खूबसूरती से सजाया। सुंदर रोशनी ने एक बार फिर से उसके पूरे शरीर को चमका दिया। उसमें लगे खिलौने से सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तब उस क्रिसमस ट्री ने महसूस किया कि पुराने पेड़ गलत थे, मनुष्य भी अच्छे थे। उन्होंने उसकी सारी जिंदगी देखभाल की। देवदार पेड़ किसी के आशीर्वाद, उपहार और जीवन में धीरज रखने के महत्व को समझ गया। तो दोस्तों, ये था क्रिसमस डे और क्रिसमस ट्री को सजाने के पीछे की ऐतिहासिक कहानी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब